जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, माता के बहुत शुभ और बहुत पावन नवरात्रे शुरू हो चुके हैं। अगर आप ये एपिसोड 6 अक्टूबर 2013 को देख रहे हैं तो कृपया इस बात को नोट कर लें, आज दूसरा नवरात्रा है और दूसरे नवरात्रे के दिन भी आप वैसे ही ज्योत जलाएं, माता का पाठ पूजन करें, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, घर में सुचमता रखें और बहुत ज़्यादा शुभ फलकारी ये चीज़ें आपके लिए सिद्ध होंगी। और कोई भी नई चीज़ लेनी चाहें तो आजकल नवरात्रों के दिनों में ली हुई वो आपको नॉर्मल से ज़्यादा शुभ फलकारी होगी। प्रिय दर्शकों, आइए बात करते हैं अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मीन लगन की कुंडली। हमारी प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, चर्चा चल रही थी लग्नेश को और पंचमेश को लेकर। लगन भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी अलग अलग भावों में युति बना करके बैठे हों और वो कैसा फल देते हैं अपनी दशा अंतरदशा में। इसी श्रृंखला में आज आखिरी कुंडली करते हैं मीन लगन की कुंडली। मीन लगन की ये इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 12 नंबर लिखा है और 12 नंबर मीन राशि मानी जाती है, जिसके स्वामी ग्रह बृहस्पति देवता माने जाते हैं। बृहस्पति देवता ने प्रिय दर्शकों अपनी मित्रता को निभाते हुए चंद्रमा देवता को क्या दिया? बृहस्पति देव ने अपनी मित्रता को निभाते हुए चंद्रमा देवता को पंचम भाव का स्वामी बनाया। अब आप सब ये भली भांति परिचित हो चुके हैं। जो भी दर्शक हमारे साथ नए जुड़े हैं यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, या हमारे साथ जो दर्शक इस चैनल के माध्यम से भी जुड़े हुए हैं, अब ये भली भांति परिचित हो चुके होंगे कि पंचम भाव हमारे लव रोमांस का, संतान का, अनसर्टेन गेंस के साथ साथ आपकी माइंड, मेमोरी, विल पावर का भी, स्ट्रेंथ का भी माना जाता है। तो यहाँ मीन लगन की कुंडली में पंचम भाव के स्वामी बने चंद्रमा देवता। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा देवता और बृहस्पति देवता का योग जो होता है वो गज केसरी योग कहा जाता है। इन दोनों ग्रहों की साथ में युति होने से और दोनों ग्रह अगर कुंडली के योग कारक हों तो गज केसरी का निर्माण होता है, जो बहुत ज़्यादा शुभ फलकारी माना जाता है। दर्शकों, यही दोनों ग्रह अगर कुंडली में लगन भाव में पड़े हों, यहाँ पर बृहस्पति देवता और चंद्रमा देवता ने गज केसरी योग तो बनाया ही, लेकिन साथ साथ बृहस्पति देवता ने हंस नाम का पंच महापुरुष योग भी बनाया। लेकिन प्रिय दर्शकों, एक बात सदैव ख्याल रखिएगा, मैं इस बात का बहुत ज़्यादा जोर पिछले कई समय से देता चला आया हूँ कि आपको हमेशा कुंडली का विवेचन करने से पहले उस ग्रह की डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता पर अवश्य ध्यान देना होगा। मैं यहाँ गज केसरी योग के निर्माण की बात करता हूँ। हो सकता है चंद्रमा देवता 0 डिग्री पड़े हों और बृहस्पति देवता 29 डिग्री पड़े हों, तो ये योग आपको फलित नहीं होगा, क्योंकि कोई भी ग्रह डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता में नहीं होगा और अपना रिजल्ट देने के काबिल नहीं बन पाएगा। जब तक आप डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता के मुताबिक उस ग्रह का निर्णय नहीं कर लेंगे, तब तक कभी भी कुंडली की सटीक विवेचन में आप नहीं जा पाएंगे। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर अगर दोनों ग्रहों में डिग्री वाइज बलाबल होगा तो अपनी दशा अंतरदशा में बृहस्पति जातक को एक बहुत ज़्यादा शुभ फलकारी देंगे। हर सुख सुविधा से संपन्न करके, हर सुख से संपन्न करने के साथ साथ मान यश में बढ़ोतरी करके जातक का जीवन यापन आसान करने में बहुत बड़ी मदद करेंगे। और चंद्रमा देवता की लगन में प्लेसमेंट होने की वजह से चंद्रमा देवता भी इस लगन में बहुत ज़्यादा शुभ फलकारी होंगे। वो जातक हमेशा अपने माइंड से बहुत ज़्यादा काम लेता है, हर बात का नेगेटिव और पॉजिटिव पहलू पहले सोचता है, जल्दी किसी का दिल नहीं दुखाता, मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। लेकिन वो जातक चंद्रमा की सारी पॉजिटिव क्वालिटीज़ के साथ साथ
एनर्जी लेवल और स्ट्रेंथ में भी बहुत ज़्यादा आगे होता है, क्योंकि गज केसरी योग इसी को कहा जाता है। दर्शकों, यही चंद्रमा देवता और बृहस्पति देवता अगर कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान हो, दूसरे भाव में बृहस्पति देवता अपने कारक भाव में आ गए और चंद्रमा देवता भी कुंडली के योग कारक ग्रह बन के त्रिकोणाधिपति होकर के दूसरे भाव में आए, दोनों ग्रहों की दशा अंतरदशा धन का आगमन सदैव जातक को करवाती रहेगी, परिवार पूर्ण साथ देने वाला होगा और जातक वाणी इतनी अच्छी और इतनी समझदारी वाली बोलेगा कि सामने वाला सुनना उसे पसंद अवश्य करता है और उसकी बात को सम्मान, रिस्पेक्ट, रिगार्ड देकर उसकी बात से प्रभावित भी अवश्य होता है। दर्शकों, यही चंद्रमा और बृहस्पति देव अगर कुंडली के चौथे भाव में विराजमान हो, चौथे भाव में बृहस्पति देवता और चंद्रमा देवता पूर्ण गज केसरी योग की फॉर्मेशन में आएंगे। दोनों ग्रहों की जब भी दशा अंतरदशा चलेगी, माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान सारी सुख सुविधाओं से संपन्न करने में इस जातक के लिए बहुत ज़्यादा लाभान्वित होगी। यहाँ से दोनों ग्रहों ने जितनी दृष्टि दशम भाव पर डाली, तो कामकाज को वृद्धि में लाने में, इम्प्रूवमेंट में लाने में, इंक्रीमेंट देने में, प्रमोशन करने में, कामकाज की एक्सपेंशन करने में, डेजिग्नेशन को बढ़ाने में, जातक का कर्म बहुत अच्छा करने में सदैव उस जातक के लिए शुभ फलकारी ही होते मिलेंगे। दोनों ग्रह चौथे भाव संबंधी भी पॉजिटिव रिजल्ट देंगे और दोनों ग्रहों की दृष्टि जो दशम भाव पर पड़ी तो दशम भाव संबंधी भी पूर्ण अच्छे शुभ फलकारी होकर के जातक का जीवन यापन आसान करने में मददगार सिद्ध होंगे। दर्शकों, यही चंद्रमा देवता और बृहस्पति देव अगर कुंडली के पंचम भाव में विराजमान हो, प्रिय दर्शकों, यहाँ चंद्रमा देवता अपनी स्वयं राशि में आ गए और बृहस्पति देवता अपनी उच्च राशि में आ गए। त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में आना और अपनी उच्च राशि में आना, ये बहुत ज़्यादा सुंदर योग बनता है। प्रिय दर्शकों, ऐसा सुंदर योग सदैव आपको शुभ फलकारी होता है। बृहस्पति देवता का उच्च का होना, अपनी मूल त्रिकोण राशि के हिसाब से कुंडली के मूल त्रिकोण भाव में आ जाना, ऐसे जातक को कामकाज की कमी कभी नहीं आती, क्योंकि कुंडली के मूल त्रिकोण भाव में वो उच्च के हुए हैं और साथ में चंद्रमा देवता आए हैं। यहाँ अगर दोनों ग्रहों में डिग्री वाइज बलाबल हुआ तो यहाँ गज केसरी योग इतना अच्छा फल देता है, ऐसा जातक का डेजिग्नेशन जीवन में बहुत ज़्यादा हायर होता है। वो IAS IPS तक क्लियर करने की कैपेबिलिटी डेवलप कर लेता है अपने अंदर, लीडरशिप क्वालिटीज़ भी उसमें होती हैं, संतान सुख से भी वो परिपूर्ण होता है, पेट में जल्दी प्रॉब्लम नहीं आती, लव रोमांस में कामयाबी मिलती है और अनसर्टेन गेन्स भी उसे जीवन में अवश्य मिलते हैं और माइंड, मेमोरी, विल पावर से भी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ से गज केसरी योग की फॉर्मेशन ने जो दृष्टि 11वें भाव पर डाली, चाहे चंद्रमा देवता की दशा अंतरदशा चले, चाहे बृहस्पति देवता की दशा अंतरदशा चले, दोनों ग्रहों की 11वें भाव पर डाली हुई दृष्टि बड़े भाई बहन को पूर्ण सपोर्टिव बनाएगी। जातक के पास धन की कमी कभी नहीं आने वाली, परिवार उसका पूर्ण साथ देने वाला होगा, बड़े भाई बहन से, पिता तुल्य व्यक्तियों से, पिता से सपोर्ट सदा मिलती रहेगी, धन का आगमन होता ही रहेगा और छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम हुई तो बृहस्पति की दशा अंतरदशा में भी और चंद्रमा की दशा अंतरदशा में भी वो हेल्थ प्रॉब्लम चली अवश्य जाएगी और जातक की कोई भी इच्छा पूर्ति अगर करने वाली हो उसके लिए वो कर्म करेगा तो इच्छा पूर्ति करने में दोनों ग्रहों की दशा अंतरदशा उसे सदैव मदद करती ही मिलेगी। दर्शकों, यही बृहस्पति देवता और चंद्रमा देवता अगर कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान हो, दोनों ही ग्रह बहुत अच्छा फल देने में बाध्य हो जाएंगे। चाहे चंद्रमा देवता की दशा अंतरदशा चले, चाहे बृहस्पति देव की दशा अंतरदशा चले, दोनों ग्रहों में जितना डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता होगी उतने प्रतिशत पॉजिटिव फल पार्टनरशिप संबंधी मिलेंगे, उतने प्रतिशत पॉजिटिव फल दाम्पत्य सुख संबंधी और आपको डेली वेजिस के भी नित्य नवे रास्ते खोलकर आपको पूर्णतः दोनों ग्रह एडवांटेज देते ही मिलेंगे। यहाँ से दोनों ग्रहों ने जितनी दृष्टि लगन पर डाली तो जातक की पर्सनैलिटी को इम्प्रूवमेंट में ला करके सूझवान पर्सनैलिटी बना करके ऐसी पर्सनैलिटी बना देना जिससे सामने वाला बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है, तो वो बना करके जातक का जीवन यापन में एडवांटेज दोनों ग्रह देते ही मिलेंगे।
दर्शकों, यही चंद्रमा देवता और बृहस्पति देवता अगर कुंडली के नवम भाव में विराजमान हो, यहाँ प्रिय दर्शकों एक छोटी सी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि चंद्रमा देवता यहाँ अपनी नीच राशि में आ जाते हैं, तो यहाँ गज केसरी का निर्माण नहीं होता है। बृहस्पति देवता तो अपने कारक भाव में आए हैं, लेकिन चंद्रमा देवता का नीच राशि में आना सदैव दिक्कत परेशानियां देता ही मिलता है। वो उल्टा बृहस्पति देवता की अच्छाई को भी खराब करते मिलते हैं, क्योंकि अपनी नीच राशि में है। चंद्रमा देवता की दशा अंतर्दशा में पिता को कष्ट, पिता से मिसअंडरस्टैंडिंग, पिता से प्रॉब्लम, ऐसी सारी चीजें होती हैं। जातक धर्म को मानने वाला नहीं होता। जातक विदेश यात्रा करता है तो चंद्रमा अपनी नीच राशि में होने की वजह से वो भी उसे लाभान्वित नहीं होने देती। लेकिन प्रिय दर्शकों, इससे बिल्कुल विपरीत जब भी बृहस्पति की दशा अंतर्दशा चलेगी, वो सदैव जातक को लाभान्वित करेगी। पिता की जातक केयर करने वाला होगा, पिता की बात सुनने और मानने वाला होगा। यहाँ तक के व्यापार भी अगर पिता के अंडर रह के करता है तो सदैव लाभान्वित होगा। जातक हमेशा धर्म को मानने वाला होगा, प्रभु पर पूर्ण आस्था रखने वाला होगा। अगर विदेश यात्रा बृहस्पति की दशा अंतर्दशा में करता है तो सदैव जातक को लाभान्वित होगी। यहाँ चंद्रमा देवता अपनी नीच राशि में आने से पूर्णता अशुभता के फल देंगे, वहीं बृहस्पति देवता अपने कारक भाव में आने से, त्रिकोण भाव के स्वामी त्रिकोण में आने से सदैव अच्छा फल अपनी डिग्री व क्षमता और बलाबल के मुताबिक देते ही मिलेंगे। प्रिय दर्शकों, यही चंद्रमा देवता और बृहस्पति देवता अगर कुंडली के दशम भाव में विराजमान हो, यहाँ पर भी बृहस्पति देवता लगन की भांति हंस नाम का पंच महापुरुष योग बना लेते हैं, और चंद्रमा देवता यहाँ पंचम भाव के लॉर्ड होकर के दशम भाव में आए हैं, तो कामकाज बुद्धि से जुड़ा हुआ होगा। कामकाज बुद्धि से जुड़े होने के बावजूद कामकाज ज्ञान से जुड़ा हुआ होगा। हमेशा कामकाज में दोनों की दशा अंतर्दशा वृद्धि करती मिलेगी। जॉब में प्रमोशन होगी, कामकाज में नई आयाम होने, रास्ता मिलने का योग बनता है। कामकाज में एडिशन होने का योग बनता है, इंक्रीमेंट मिलने का योग बनता है। प्रमोशन होकर के साथ साथ डेजिग्नेशन को बढ़ने का योग भी दोनों ग्रहों की दशा अंतर्दशा में अवश्य देती। दोनों ग्रह दशम भाव संबंधी पूर्ण पॉजिटिव रिजल्ट देते मिलेंगे। यहाँ से जितनी दृष्टि दोनों ग्रहों ने चौथे भाव पर डाली, तो चौथे भाव संबंधी माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान संबंधी सारे अच्छे फल जातक को दोनों ग्रह देते हुए ही मिलेंगे अपनी दशा अंतर्दशा में। दर्शकों, यही बृहस्पति देवता और चंद्रमा देवता अगर कुंडली के 11वें भाव में विराजमान हुए, 11वें भाव में प्रिय दर्शकों बृहस्पति देवता नीच के हो जाते हैं, तो अपनी दशा अंतर्दशा में कभी भी अच्छा फल देने में सक्षम नहीं होंगे। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत चंद्रमा की दशा अंतर्दशा जब भी चलेगी, बड़े भाई बहन की पूर्ण सपोर्ट मिलेगी, धन का आगमन होता रहेगा। उसके साथ साथ जातक जो भी इच्छा करेगा, चंद्रमा देवता उसके लिए सदैव मददगार सिद्ध होंगे। लेकिन बृहस्पति देवता उससे बिल्कुल विपरीत प्रिय दर्शकों धन का अभाव बनाए रखेंगे, बड़े भाई बहन से कलह क्लेश मचवाएंगे, और जातक की इच्छा पूर्ति करने में भी प्रॉब्लम देंगे, और छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम भी लगी ही रहेंगी। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना, जहां बृहस्पति देवता अपनी नीच राशि में होने से अशुभता के फल देंगे, वहीं चंद्रमा देवता पूर्णतः पॉजिटिव फल देकर के जातक का जीवन आसान करने में मददगार सिद्ध होंगे। और प्रिय दर्शकों, आप सभी जानते हैं, अगर आप किसी भी कारणवश ये एपिसोड ना देख पाएँ तो कृपया YouTube पर जाकर हमारे डेली का एपिसोड ये देख सकते हैं और अपने ज्ञान का चक्षु खोल सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। और प्रिय दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि दूसरा नवरात्रा है, कृपया सुचमता रखें और माता का आशीर्वाद अवश्य लें। आज अपनी वाणी को प्रिय दर्शकों यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव। मैं एस्ट्रोलॉजर तरुण खुराना जोशी एस्ट्रो ज्ञान गंगा ग्रुप की मेंबर हूँ। मैं बहुत सालों से इस इंस्टीट्यूशन से जुड़ी हुई हूँ। इस इंस्टीट्यूशन में मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारे वहमों भरमों से बाहर निकली हूँ। मैं भी यही चाहती हूँ कि आप लोग भी इस प्रोग्राम को देखकर बहुत सारे वहमों भरमों से बाहर निकलें और अपनी लाइफ को और अच्छा करें। आप ये याद रखें कि आपसे आपका बड़ा वेल विशर कोई नहीं है।